सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। और आज का जो वचन है वो मत्ती 7:21 से 23 से लिया गया है। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21 to 23। वहाँ पे लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रियो, हम किसी को जब जानते हैं वो एक अलग पहलू है, लेकिन जब कोई वही व्यक्ति हमको जानता है वो एक दूसरा पहलू है। उदाहरण के लिए, हम में से कितने लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं? हम सब जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। अब सोच के देखिए कि आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। आप विकिपीडिया में चले गए, उनके ऊपर जितने किताब है सब आपने पढ़ लिए, जितने ऑथर्स से सबके किताब आपने पढ़ लिए। अब आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ जन्मे थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके माताजी का नाम क्या था और उनका जीवन कैसा था। अब आपको सब इंफॉर्मेशन पता चल गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैसे हैं, और ये भी पता चल गया फिलहाल वो कहाँ है। अब आपके मन में है कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर को जानता हूं, तो अब मैं सीधा कहाँ जाऊंगा? दिल्ली। और आप क्या करते हैं? क्योंकि आपके पास में नॉलेज है, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका हिस्ट्री पता है, और आप कहाँ जाते हो? दिल्ली पहुंच जाते हो। दिल्ली में पहुंच के उनके ऑफिस में जाके बोलते हो, मुझे ना प्राइम मिनिस्टर जी से मिलना है। वो क्या बोलेंगे? आपके पास अपॉइंटमेंट है? आप बोलेंगे नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं उनको जानता हूं, मैं उनको जानता हूं। वहां पे वो बोलेंगे, रिसेप्शन वाले, रुको हम पूछते हैं, आपका नाम बताओ। आप अपना नाम बताओगे और वहां पे फोन करके बोला जाएगा कि ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, और ये व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको जानता हूं। क्या आप उनको जानते हैं? प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, नहीं जानता। प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा? नहीं जानता। और वहां से आपको क्या होगा? निराशा के साथ वापस आना पड़ेगा। और आप सोचोगे, मैंने इतने किताब पढ़े, इतने नोट्स पढ़े, इतने ईमेल्स और वेबसाइट पे स्टडी किया, पूरा हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं प्राइम मिनिस्टर से मिल नहीं पाया। प्रियो, यही स्टोरी है मसीह जीवन में कि हमको लगता है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मुझे वचन पता है, यीशु मसीह ने 7 दिन में कैसे पूरा क्रिएशन किया, बनाया, मूसा के साथ था, एलिया के साथ था, है ना। हमको पूरा बाइबल पता है, हमने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की किताबें पढ़े हैं, और हमको ये लगता है मैं यीशु मसीह को जानता हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यीशु आपको जानता है? क्या यीशु आपको जानता है? नहीं तो ये बात हो गई कि आपको कोई जब हम यंग रहते हैं और हमारा क्रश रहता है और हमको लगता है कि ये एक्ट्रेस मेरे को बहुत पसंद है, ये एक्टर मेरे को बहुत पसंद है, ये क्रिकेटर मेरे को बहुत पसंद है। हम सबका कोई ना कोई क्रश रहता है जवानी में, लेकिन वो क्रश सच्चाई नहीं है, वो एक झूठ है, इल्यूजन है। जस्ट बिकॉज मुझे वो पसंद है डजंट मीन कि उसको मैं पसंद हूं। वो तो जानता भी नहीं होगा या ना होगी कि हम है इस दुनिया में। वैसे ही प्रियो, मसीह जीवन में जब हम जीते हैं तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या यीशु मसीह मुझको जानता है? मैं तो यीशु मसीह को जानता हूं, मेरे को पता है बेथलेहम में वो पैदा हुए, 18 साल उनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। मैं तो जानता हूं कि यीशु मसीह 3.5 साल सेवकाई किए। मैं तो जानता हूं वो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे।
और जल्द वापस आने वाले, सब पता है। लेकिन सवाल आज का यह है, और आज का टाइटल भी यह है, क्या यीशु आपको जानता है? वरना 40 साल चर्च में आने के बाद भी आप एक दिन उसके सामने खड़े होंगे और यीशु मसीह वहां पे बोल देंगे 23वें वचन में जो यीशु मसीह ने कहा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। सोच के देखो, आप 70 साल 80 साल चर्च जाओगे, प्रभु के पीछे चलोगे, गाना गाओगे, उपवास प्रार्थना करोगे, आप अपना मेहनत का पैसा परमेश्वर के राज्य में लगाओगे, सब करने के बाद यीशु मसीह के सामने जाके यीशु मसीह आपके सामने ये शब्द कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। अगर ये शब्द हमको सुनने को मिला तो क्या फायदा मसीह जीवन जीने का, क्या फायदा चर्च आने का, क्या फायदा पवित्र जीवन जीने का? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। इसीलिए जब मेरे सामने कोई आता है, मैं हमेशा उसको एक चीज बोलता हूं, जीना है तो वचन के अनुसार जियो, या तो दुनिया में जियो। एट दी एंड अगर तुम नरक भी गए तो एटलीस्ट नरक में तुमको सांत्वना मिलेगी कि मैं दुनिया में एंजॉय तो किया। वरना प्रभु के साथ चल के पाप में जी के फिर नरक जाके कोई मतलब नहीं है। वहां पे भी हम और गुस्सा होंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उसके बाद भी मैं नरक में ही आ गया। ये आज का जो वचन है ना प्रियो, हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, हमारे लिए एक रियलिटी चेक है कि ये समझना है कि जस्ट बिकॉज आप चर्च में आते हो, जस्ट बिकॉज आप बाइबल पढ़ते हो, जस्ट बिकॉज आप आराधना करते हो, जस्ट बिकॉज आप अन्य भाषा में बोलते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक सील मिल गया, वीजा मिल गया कि आप जैसा जी चाहे जी सकते हो और यीशु मसीह एक दिन बोलेगा आजा मेरा दास। ऐसा नहीं होगा। तो ये कहना कि मैं राजा को जानता हूं ये अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रियो कि क्या राजा मुझको जानता है? हम तो बोल सकते हैं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु को मैं जानता हूं, और ये कहना आसान है, लेकिन आपको समझना है कि यीशु मसीह का नाम लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके द्वारा पहचाने जाना भी काफी है। कहने का मतलब है कि जस्ट बिकॉज हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो गारंटी नहीं है। पता हमारी गारंटी कहां से आती है? जब हमारा यीशु मसीह के साथ में एक रिश्ता बनता है। हम क्या करते हैं, हम एक चर्च में मेंबरशिप ले लेते हैं, हमको लगता है कि हो गया मेरा काम। मेंबरशिप अनंत जीवन गारंटी नहीं करता, चर्च जाना अनंत जीवन गारंटी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका क्या संबंध है ये गारंटी करता है कि आप कितना प्रभु में आगे बढ़ पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, आज हम एक ऐसे समय में हैं कि दुनिया में सिर्फ दिखावा है, हर एक दिखावे की जिंदगी दुनिया में हम जीते हैं। लेकिन आपको समझना है कि यीशु मसीह को प्रशंसकों की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह को फैंस नहीं चाहिए, यीशु मसीह को फॉलोअर्स नहीं चाहिए। यीशु मसीह को कौन चाहिए? अनुयायी चाहिए। यीशु मसीह को शिष्य चाहिए जो उसके पीछे चलते हैं, दुख में, निराशा में, तंगी में, मुसीबत में उसके पीछे चलने वाले होने चाहिए। बस उसका सिर्फ जो नाम नहीं लेते हैं, मतलब कहने के लिए मैं मसीह हूं, कहने के लिए मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन हमारा दिल कहां है? हमारा दिल कहां है? क्या हमारा दिल दुनिया में है या हमारा दिल परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है? ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो। जब हम 22 और 23 फिर से पढ़ते, वहां लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? यहाँ पे प्रियो 3 वर्ग दिखते हैं। ये तीनों वर्ग जो है प्रियो, ये अविश्वासी नहीं है, ये चमत्कार करने वाले लोग हैं, ये प्रचारक है। मतलब इनका परमेश्वर के साथ में एक संबंध एक समय में था, इनके जीवन में दान थे, इनके जीवन में वरदान थे, लेकिन प्रियो उन्होंने यीशु मसीह के नाम को तो जाना, लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव को नहीं अपनाया। यह है फर्क। आप यीशु मसीह के नाम को जान सकते हो, और प्रियो जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, अगर आप टीवी में भी देखो, डिबेट्स में जो प्रभु को नहीं जानते वो भी वचन को कोट करते हैं और मसीहों से बेहतर कोट करते हैं।
वो यीशु मसीह को जानते तो हैं लेकिन उसके स्वभाव को नहीं अपनाते। लेकिन प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना चाहता है कि परमेश्वर को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, परमेश्वर को उसके आत्मा में, प्रेजेंस में चलने वाले लोग चाहिए। हम बहुत बार अपने जीवन में, मसीह जीवन में परफॉर्मेंस में चलते हैं। चर्च में आते तो परफॉर्मेंस होता है, हम अच्छे पति पत्नी हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, हम सब अच्छा दिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जब उसके सन्मुख में आए तो टूटा हुआ मन लेके आए, कोई मास्क पहन के ना आए। हम जो हैं, जैसे हैं, परमेश्वर को चलेगा। हमारे पास में परमेश्वर के राज्य का भाषा तो है, हम अन्य भाषा में तो बोल लेते हैं, लेकिन हम में से बहुत लोगों के पास परमेश्वर का हृदय नहीं है। हम अन्य भाषा में बोल लेते हैं, स्टेज तोड़ लेते हैं, लेकिन उसका दिल नहीं है। और लेकिन जब उसका दिल नहीं है प्रियो, तो बहुत बार हम उसके कार्य को अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। जब हम भजन संहिता 139 उसका 1 पढ़ते हैं, साम 139 वर्स 1, वहां लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मतलब क्या है प्रियो? परमेश्वर सिर्फ आपके कार्यों को ही नहीं जानता, वो आपके चाल चलन को भी जानता है। मतलब हमको लगता है, साम 139:1, हमको लगता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर को नहीं पता। दाऊद कहता है, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मतलब परमेश्वर को पता है हमें जांचना, परमेश्वर को पता है हमारा दिल क्या है, परमेश्वर जानता है आप कितना प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपके छुपे हुए आंसुओं को भी जानता है, वो जानता है आप कितना आज्ञाकारिता में चलते हो, और वो जानता है आप अकेले में कितना उसके वचन को निभाते हो। हर एक चीज को जानने वाला परमेश्वर है। एक चीज हमेशा याद रखना, दुनिया की नजर में आपकी बहुत बड़ी पदवी हो सकती है, दुनिया के नजर में आपका बहुत नाम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को आपकी पदवी नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपकी पदवी आकर्षित नहीं करती, परमेश्वर को आपकी सच्चाई आकर्षित करती है। कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने सच्चे बने, हम जो हैं वो बने, हम जैसे हैं वैसे रहे। हम उसको ये बताए कि हमारे स्ट्रगल्स क्या है, हम उसको ये बताए कि हम कहाँ जूझ रहे हैं, तो ही हम उसके कार्य को अपने जीवन में देखने पाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो, हम यीशु मसीह के बारे में जान तो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो हमें नहीं जान रहा। जिस तरह यहूदा इस्करियोती को जब हम देखते हैं, 3.5 साल वो यीशु मसीह के साथ चला, यीशु मसीह के साथ खाया, यीशु मसीह के साथ बातें की। सोचो कि वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के पुत्र के चेहरे को चूमा, वो व्यक्ति खुद नरक में चला गया। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के साथ उठता, बैठता, खाता, पीता था, दुआ करता था, उसके चेहरे को चूमा, जब नाव में थे तो कितनी बार उसने यीशु मसीह के हाथ को पकड़ा होगा, वो हाथ जिसने इस सृष्टि की रचना की। लेकिन परमेश्वर के पुत्र के हाथ को छूने के बाद भी एट द एंड शैतान उसमें घुस जाता है। इसलिए ये जिंदगी में प्रियो कभी मत समझना कि जस्ट बिकॉज आप चर्च आ रहे हो, जस्ट बिकॉज आप गाना गाते हो, जस्ट बिकॉज आप भेंट देते हो, आपका आत्मा सुरक्षित है। नहीं, आपका परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, आप परमेश्वर के साथ किस तरह जीते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं है प्रियो कि परमेश्वर को नहीं पता हमारे संघर्ष क्या है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में समर्पण हो। परमेश्वर को पता था, यीशु मसीह को पता था कि यहूदा इस्करियोती क्या करने वाला है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज देख रहा था, उसमें समर्पण नहीं था, उसके अंदर में पैसे का लोभ था। और शैतान ने उसको पकड़ा और उसके वजह से उसकी जान उसने खुद ले लिया। कहने का मतलब है प्रियो, हम एक ऐसे समय में रहते हैं
जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा रेपुटेशन बढ़े और लोग हमारे रेपुटेशन को माने। लेकिन एक चीज सच्चाई प्रियो ये है कि आपका रेपुटेशन आपको नहीं बचाएगा। आपका रेपुटेशन परमेश्वर के सामने जीवित पुस्तक के सामने काम नहीं आएगा। क्या बचाएगा? वो है आपका संबंध परमेश्वर के साथ, आपका समय जो आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं। बहुत बार अगर किसी व्यक्ति से पूछे कि तुझे पता है कि तू यीशु मसीह तुझे जानता है, और वो बोलेगा कि हाँ मैं जानता हूं, यीशु मसीह मुझे जानता है। आप पूछेंगे कैसे पता है तुझे कि यीशु मसीह तुझे जानता है? वो बोलेगा मेरा मन कहता है। क्या कहता है? मेरा मन कहता है। लेकिन तब जब हम यिर्मयाह 17 उसका 9 पढ़ते हैं, जरमाया चैप्टर 17 वर्स 9, वहां लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। बहुत बार प्रियो हम हमारे मन में सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूं, मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करती हूं। लेकिन वचन कहता है मन तो सभी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। तो मुझे बताओ, जो आप मन में सोच रहे हो कि मेरा परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं आज मरूंगा तो सीधा स्वर्गदूत आएंगे, लेकिन व्हाट इफ स्वर्गदूत के जगह कोई और दूत आ गया? और तब आपको वो गूंज याद आएगी, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आप सच में इस पृथ्वी पे तब लौट नहीं पाओगे। एक चुटकी, आपका जिंदगी खत्म, उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते प्रियो। आज वो समय है जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को रिन्यू कर सकते हैं। आज वो समय है कि परमेश्वर हमको मौका दे रहा है कि हम परमेश्वर के साथ संबंध को बना सके। क्योंकि जब हम नीति वचन 14 उसका 12 पढ़ते हैं, वहां लिखा है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बहुत बार मसीह जीवन में प्रियो हम बहुत सारी चीजों को करते हैं और हमें लगता है ये जो रास्ता मैंने चुना है ये सही है, जिस प्रकार मैं चल रहा हूं ये सही है, जिसके साथ मैं चल रहा हूं वो सही है। लेकिन जो स्टार्टिंग में सही जान पड़ता है उसका अंत कहां है प्रियो? उसका अंत मृत्यु में है। इसलिए प्रियो बहुत जरूरी है कि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, आप जब उसके वचन को पढ़ते हो, आपका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है और आप अगर ईसीजी चर्च वाले हो, ईसीजी मतलब ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस में चर्च जाने वाले हो, तो आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है प्रियो कि आपके जीवन में जब अनहोनी होगी वो बता के नहीं आएगी और आप एकदम से अपने आप को सरप्राइज्ड महसूस करोगे कि मेरी जिंदगी में ऐसा कैसे हो गया। और वो चीज हम सरप्राइज्ड महसूस ना करें, इसलिए आज परमेश्वर का यह वचन उसने मुझे दिया है। यह नया वचन नहीं है प्रियो। जब 19 साल की उम्र में जब मैं वचन बांटने जाता था, ये उसमें का एक वचन है जो मैं आज आपके बीच में बांट रहा हूं। जब मैं 19 का था तब ये वचन मैं लोगों को क्राउड में बांटता था, और जब मैं पिछले दिनों बहुत थका हुआ था, मुझसे वचन बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैंने परमेश्वर के आत्मा को बोला मुझसे नहीं होता। परमेश्वर का आत्मा बोला कि ये वचन तू यहां पे बांट, और ये वचन मैं आज आपके बीच में इसीलिए बांट रहा हूं, किसी ना किसी के लिए ये वचन एक वेकअप कॉल है, किसी ना किसी के लिए वचन एक अलार्म है कि आपका समय बहुत निकट पहुंच रहा है। आपके समझने से पहले, आपके सोचने से पहले, आपको लग रहा है मेरे सामने 40 साल है, आपको लग रहा है मेरे सामने में 50 साल है, लेकिन कोई प्रियो इस पृथ्वी पे ये नहीं बोल सकता कि आप कल अपना सुबह देखोगे कि नहीं। लेकिन ये वो समय है, ये वो समय है जब हम उसके सन्निधान में हैं और परमेश्वर का आत्मा एक चीज सवाल सबसे करता है कि क्या वो आपको जानता है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 13 उसका 5 से 9 पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 13 उसका 5 से 9, जब हम 5वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है अपने आप को परखो
कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। यहां वचन क्या कहता है? अपने आप को जांचना। मेरा सवाल है प्रियो, लास्ट टाइम आपने कब अपने आप को जांचा? कब आप परमेश्वर के सन्मुख में आके परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर क्या मैं तेरे लायक हूं क्या? जब मैं तेरे साथ में शुरुआत किया था, जब मैं तेरे साथ में शुरुआत की थी, उसमें और मुझ में कोई फर्क है क्या? क्या आज भी वो चीज जो पहले मुझे बुरी लगती थी, आज वो मुझे सही तो नहीं लग रही है? इसलिए मसीह जीवन में प्रियो, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप का जीवन मतलब अपने आप को परखना, दिन प्रतिदिन परखना कि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं जो परमेश्वर को मुझसे दूर करती है। जब हम छठा वचन से पढ़ते, वहां लिखा है, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। क्योंकि हर सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो, तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। तुम सिद्ध कब होंगे? जब हम 5वें वचन में पढ़ते हैं, जब हम अपने आप को परखते हैं। प्रियो, हम एकदम से बहुत बार दुआ करते हैं, प्रभु जी मेरे सारे पापों को धो के शुद्ध कर, अपने लहू से मेरे पूरे पापों को धो के शुद्ध कर। लेकिन प्रियो, ऐसा कोई भी वचन बाइबल में नहीं है कि कंट्रोल ऑल्ट करके पूरे पाप को एक साथ हम माफ कर सकते हैं। ऐसा कोई वचन नहीं है बाइबल में कि पूरे पापों को माफी एक ही साथ मिलती है। आपको पश्चाताप करना है, एक एक पाप के लिए पश्चाताप करना है। प्रियो, एक बार मैंने परमेश्वर के दास का एक गवाही सुना, जब उसने बोला, मैं जब पश्चाताप करने बैठा, जब मैंने परमेश्वर के साथ अपना जिंदगी बिताया, पर प्रियो उसने बोला मुझे 3.5 महीने से ज्यादा लगे। हर दिन मैं परमेश्वर के सन्मुख बैठता था, क्योंकि मैं एक बारटेंडर था। हर रात को कोई और व्यक्ति, हर रात को किसी और के साथ, मुझे 3.5 महीने लगे जब मैं परमेश्वर के सन्मुख में बैठा और उसके आत्मा ने मुझे एक एक व्यक्ति मुझे स्मरण दिलाया, और मैं एक एक पाप के लिए, चाहे वो बचपन से लेके जब तक मैं प्रभु में नहीं आया, आत्मा ने मुझे एक एक पाप या स्मरण दिलाए। कुछ पाप मुझे याद थे, कुछ पाप उसने स्मरण दिलाए, और एक एक पाप का मैंने पश्चाताप किया। कहने का मतलब है प्रियो, कोई भी जनरल पाप की माफी नहीं होती। वचन पढ़ के दिखाओ, अगर कोई वचन है तो मुझे बिल्कुल बताना। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं, पाप की माफी है तो आपको, जब आप पाप की माफी कैसे मांगोगे? जब आप अपने आप को परखोगे, जब आपके अंदर में गलत सोच आती है, जब आपको गुस्सा आता है, उसके लिए आप जब परमेश्वर के सन्मुख में बैठोगे, तब धीरे धीरे जब पाप का घड़ा कम होगा, तभी धीरे धीरे आपको रोज के 10-15 पाप याद आएंगे। लेकिन जब वो जो है, वो प्रोसेस है जो आपको हर दिन अपने साथ करना है। इसीलिए प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम बहुत पवित्र जीवन जीते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम बाइबल पढ़ते, दुआ करते हैं, लेकिन हम पश्चाताप करना छोड़ देते हैं। बपतिस्मा के बाद भी हमसे पाप होता है, लेकिन उसका क्या, उसका पश्चाताप कौन करेगा? वो तुमको ही करना है। और जब आप पश्चाताप कर लेते हो, धीरे धीरे आप क्या करते हो, आपको समझ में आता है कि मेरा जीवन कैसा है, और पवित्र आत्मा आपको सिद्ध होने में मदद करता है। लेकिन यदि आपके जीवन में पश्चाताप का जीवन नहीं है, तो आपको क्या लगेगा? मैं परमेश्वर को जानता हूं, आपको लगेगा मैं पीएम को जानता हूं, आपको लगेगा यीशु मसीह मेरे साथ है। गाना गाने से कुछ नहीं होगा प्रियो। क्या सच में यीशु मसीह आपके साथ है? यह समझना जरूरी है। जब यूहन्ना 20 उसका 30 से 31 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जब इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए
कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जब हम जॉन 20, 30 और 31 पढ़ते हैं, वहां पे प्रियो ये वचन को देखते हैं कि यूहन्ना ये किताब क्यों लिखता है। 31 वचन में लिखा है, वो इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। मतलब कि यूहन्ना रचित सुसमाचार क्यों लिखा गया है, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको समझे कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन यही यूहन्ना ने जब पहला यूहन्ना लिखा तो उसका मकसद कुछ और था। जब हम पहला यूहन्ना 5 उसका 13 पढ़ते हैं, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 13, वहां पे यूहन्ना कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। मतलब पहली बार लिखने का रीजन कुछ और था और पहला यूहन्ना लिखने का रीजन कुछ और है। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब का पर्पस समझना जरूरी है कि ये किताब क्यों लिखा गया है और किस रीजन से लिखा गया है, तो ही आपके जीवन में वो वचन अच्छे तरीके से काम होगा। कहने का मतलब है प्रियो, एक सच्चा मसीही पाप के प्रति हमेशा संवेदनशील होता है। यदि कोई पाप करने के बाद आपको चैन की नींद आ रही है, यदि आप वचन के विरुद्ध चलने के बाद भी आप खराटे मार के सो रहे हैं, तो आपको समझना है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना उसका कम हो चुका है। क्योंकि एक सच्चा विश्वासी, एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी के जीवन में वो पाप के प्रति क्या होगा, संवेदनशील होगा। अगर वो संवेदनशील के जगह अगर आप अपने पाप को एंजॉय कर रहे हो, दूसरे की बुराई करने में आप एंजॉय कर रहे हो, दूसरे को नीचा दिखाने में आप एंजॉय कर रहे हो, किसी का घर तोड़ने में आप एंजॉय कर रहे हो, आप संवेदनशील नहीं महसूस करते, मतलब यह है कि आत्मा आपसे दूर जा रहा है, परमेश्वर का हाथ आपसे दूर जा रहा है और आपको पश्चाताप करने की बहुत आवश्यक है। तो इसलिए प्रियो, जब आप पहला यूहन्ना पढ़ो तो समझना है कि ये यूहन्ना का किताब क्यों है, आप अनंत जीवन पाओ। अनंत जीवन पाने के लिए हमको क्या करना है, अपने आप को परखना है। तो कुछ वचन है जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो तो है, लेकिन ये पूरी किताब क्या है, आपके अपने आप को जांचने की किताब है। जैसे हम कुछ वचन को जांचेंगे खुद को, वो पूरी किताब जांचने के लिए है खुद को, कि आपको अनंत जीवन मिलने पाए। तो जब हम पहला यूहन्ना 1 उसका 8 से 10 पढ़ते हैं, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 8 to 11, वहां लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कोई भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पाप को मान ले तो वे हमारे पाप को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठा ठहरते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्रियो, हम एक ऐसे समय में जीते हैं जब लोग परमेश्वर के अनुग्रह को तो चाहते हैं, लेकिन वो पश्चाताप करना नहीं चाहते, वो अपने पाप को मानना नहीं चाहते। लेकिन ये वचन प्रियो, जैसे मैंने कहा, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम पाप को इनकार करते हैं और हम कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, इससे आप पवित्र नहीं बनते, बल्कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये वचन कहता है प्रियो, मतलब जब आप अपने पाप को स्वीकार करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, इसका मतलब ये है प्रियो कि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको सिद्ध करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको तराशे, आप चाहते हैं कि आपका हृदय समर्पित हो। इसलिए आप अपने पाप को परमेश्वर के सामने क्या करते हो, आपको वो पाप को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। इसलिए जब एक बहुत मजबूत अगर एक पारिवारिक रिश्ता चाहिए, एक बहुत मजबूत एक पति पत्नी का रिश्ता चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है प्रियो कि आप अपने पाप एक दूसरे को बताने वाले होने चाहिए। अगर आप अपने अंदर की सोच को अगर अपनी पत्नी को नहीं बता पाए, या आप अपने अंदर की सोच अपने पति को नहीं बता पाए, मतलब कहने का मतलब है आप अभी तक सिर्फ तन से एक हैं, मन से एक नहीं है।
है। कहने का मतलब है प्रियो, आपको किसी पास्टर को बताने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने पति को बोल सकते हो, देखो ये चीज मुझे क्या करती है, मुझे हॉन्ट करती है, ये चीज मुझे क्या करती है, मुझे खींचती है। आप जब अपने वीकनेसेस एक दूसरे से शेयर करते हो, आपका संबंध और मजबूत होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक अच्छा पति बनने की कोशिश करते हैं, हम एक बहुत पवित्र पत्नी बनने की कोशिश करते हैं, और हम ये दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं तुझसे बेहतर हूं। लेकिन प्रियो, जब हम अपने आप को सच्चाई बताएंगे कि मेरे अंदर क्या चलता है, मैं किस चीज से जूझता हूं, वो रिश्ते में प्रियो पवित्र आत्मा काम करता है। और जहां जहां पति गिरने की जगह रहती है, वहां पे पत्नी उसको पकड़ लेती है, और जहां पत्नी गिरने वाली रहती है, वहां पे पति उसको पकड़ लेता है। और ये चीज पारिवारिक जीवन में होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस वचन से प्रियो, परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना चाहता है, कुछ पाप वो उजागर जरूर करने वाला है, लेकिन जब तुम्हारा पाप समाज में ना आए, तुम्हारी गलतियां बाहर ना आए, उसके लिए आपको एक चीज समझना है कि परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलना है। और यदि परमेश्वर आपकी गलतियों को बाहर लाना सही समझता है, उसका मतलब प्रियो ये नहीं है कि वो आपको शर्मिंदा करना चाहता है, वो इसीलिए वो चीज को बाहर आने देता है क्योंकि वो उस सिचुएशन में चंगाई को देना चाहता है। इसलिए प्रियो, पाप को मानना कमजोरी नहीं है। इसलिए 9वें वचन में क्या लिखा है, यदि हम अपने पाप को मान ले, यही है पश्चाताप, परमेश्वर के सन्मुख में बैठना। हम सोने के पहले कैसे कुछ कुछ जिन जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं इंस्टा में, हम बराबर देखते हैं आज इनने कुछ पोस्ट तो नहीं किया, इन्होंने स्टेटस में क्या अपलोड किया, हम वो बिल्कुल नहीं भूलते। तो क्यों ना हम सोने के पहले उसको हटा के एक पश्चाताप का लाइफस्टाइल बनाएं कि मैं सोने के पहले कम से कम 15 मिनट अपने आप को रोज जांचूंगा, अपने आप को रोज जांचूंगी, ताकि इन परमेश्वर का काम मेरे जीवन में रुकने ना पाए। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम अपने आप पाप को मानते हैं तो पता क्या होता है, वो हमारे जीवन में हमको शुद्ध करता है, पवित्र जीवन जीने के लिए हमको और उत्साहित करता है। कई लोग प्रियो अंधकार में जी रहे हैं ये सोच के कि मैं अनुग्रह में हूं। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो 20 साल से चर्च में हैं, लेकिन बराबर तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पीते हैं, और बराबर उनको प्रभु भोज भी दिया जाता है। ये वो लोग हैं प्रियो जो अंधकार में जी रहे हैं, और अंधकार में जीते हुए उनको ये लगता है कि प्रभु मेरे को जानता है। लेकिन एक दिन ये लोग जब प्रभु के सामने जाएंगे तो क्या होगा, यीशु मसीह एक ही चीज बोलेगा, मैं तुझे नहीं जानता। लेकिन उनका क्या होगा, जो इस परिस्थिति में भी उनको प्रभु बोझ देते हैं, पाप में भी उनको प्रभु बोझ देते हैं, पाप को भी अलाउ करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा आपको समझना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर का लहू पता है किस पाप को ढाकता है, परमेश्वर का लहू उस पाप को ढाकता है जो व्यक्ति अपना पाप को परमेश्वर को बताने का हिम्मत रखता है, जो व्यक्ति अपने पाप को कन्फ्रंट करने का हिम्मत रखता है। यदि आपको लगता है मैं सब चीज छुपा सकता हूं और छुपाने से सब चीज हो जाएगा, नहीं प्रियो, जब आप अपने पापों को बताओगे, जब आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल करोगे, तो ही वो कौन है, वो सब अधर्मों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर को पता है मेरे क्या प्रॉब्लम्स है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता है। पता है क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब आप बोलते हो कि हाँ मैंने ये पाप किया, तब परमेश्वर को आप इनडायरेक्टली बोलते हो कि हाँ मुझ में कमी है, मैं जानता हूं मैं मिट्टी हूं, मैं जानता हूं मेरी सोच बहुत घटिया है, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ। इसलिए प्रियो आपको समझना है प्रियो कि परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, वो क्षमा करना भी चाहता है, लेकिन क्या आप अपने पापों को सच्चे मन से स्वीकार कर सकते हो कि नहीं? कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर सिद्ध लोगों को ढूंढने नहीं आया, परमेश्वर ने अपने बेटे को सिद्ध लोगों को बचाने के लिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने पापियों के लिए अपने बेटे को बेचा है। हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं कमी में हैं, हम सब अपने सोचों में
में कहीं ना कहीं कमी में हैं, हम सब अपने आचरण में कहीं ना कहीं कमी में हैं। इसलिए प्रियो हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को लेके चले। जब हम पहला यूहन्ना 2:6 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता है। आज बहुत से लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मैं उसके वचन में चलता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। लेकिन प्रियो इंपॉर्टेंट क्या है प्रियो? सिर्फ उसके साथ का संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें बना रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक छोटे से पौधे को पानी में रखोगे, एक दिन पानी में रखोगे, एक दिन बाहर रखोगे, एक दिन पानी में रखोगे, एक दिन बाहर रखोगे, वो पौधा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वे मुरझा जाएगा, मर जाएगा। वैसे ही प्रियो मसीह जीवन में एक दिन आप पवित्र जीवन जियोगे, एकदम से 21 दिन का उपवास प्रार्थना कर लोगे, एकदम से 3 दिन का उपवास प्रार्थना कर लोगे, आप पानी में कुछ दिन हो, बाकी 300 दिन आप दुनिया में हो, और आप सोचोगे कि परमेश्वर का काम मेरे जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा, मैं मुरझा क्यों रहा हूं, उसके दान वरदान मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको उसमें बने रहना है। प्रियो चर्च आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यीशु मसीह के जैसे ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब है प्रियो, बना रहने का अर्थ प्रियो सिर्फ चर्च जाना नहीं है। बना रहने का अर्थ है यीशु मसीह के साथ में जुड़े रहना। मतलब जो वो प्रेम करता है आप भी वैसे करें, जिससे वो घृणा करता है आप भी उससे क्या करें? घृणा करें। प्रियो कहने का मतलब है प्रियो कि हम बहुत बार अटेंडेंस देने के लिए चर्च में आते हैं, लेकिन प्रियो वो अटेंडेंस हमसे नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके वचन से अबाइड करें, हम उसमें अबाइड करें, उसमें बने रहें। हमको परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अटेंडेंस देने वाले प्रभु के लोग बने, परमेश्वर चाहता है हम उसमें बने रहने वाले लोग बने। कहने का मतलब है प्रियो, आपकी चाल बता देती है कि आप कैसे हो। यह बहुत जरूरी है प्रियो कि जैसा यीशु मसीह चलता था वैसा चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रियो कहना बहुत आसान है, मैं यीशु के पीछे साथ नूर में चलूंगा, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, मैं तुझ सा दिखना चाहता हूं, गाना बहुत आसान है। लेकिन प्रियो यीशु मसीह जो चाहता है वो ये चाहता है कि हम पवित्रता में जिए, वो चाहता है हम सामर्थ में जिए, वो चाहता है हम करुणा में जिए, वो चाहता है हम आज्ञाकारिता में जिए। प्रियो बहुत बार हमको सिर्फ चमत्कार चाहिए, हमको लेकिन नम्रता नहीं चाहिए, हमको सच्चाई में नहीं चलना। प्रियो बिना सच्चाई और नम्रता के आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हो सकता। लेकिन इन अंत के दिनों में परमेश्वर एक झुंड को तैयार कर रहा है जो केवल सिर्फ पवित्र आत्मा या पवित्रता का प्रचार नहीं करते, जो उसके साथ चलना भी चाहते हैं। कहने का मतलब है प्रियो कि हमारा जीवन यीशु मसीह के बारे में दिखने वाला होना चाहिए। जब आप किसी के साथ मिलते हो तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो, उसको बोलने की जरूरत ना पड़े कि आप मसीह हो, लेकिन आपके बोल चाल से, चाल चरण से क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए कि आप प्रभु के लोग हैं। जब हम पहला यूहन्ना 2:9-10 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह अभी तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। प्रियो बहुत बार मसीह लोग कहते हैं मैं तो प्रकाश में जीता हूं, मैं तो इस जगत की ज्योति हूं, लेकिन प्रियो प्रकाश में चलने का डेफिनेशन कुछ अलग है। बहुत बार हमको लगता है मैं वचन पोस्ट कर देता हूं तो मैं प्रकाश में चल रहा हूं, मैं सोशल मीडिया में 3-4 वचन पोस्ट कर देता हूं तो मैं प्रकाश में चल देता हूं, मैं अन्य भाषा में बोलता हूं तो मैं प्रकाश में चल रहा हूं। लेकिन प्रियो परमेश्वर केवल आपके होठों को नहीं
नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आपका प्रेम सिर्फ मुंह से ना हो बल्कि दिल से भी हो सकता है आपके मुंह से बहुत प्रकाश आ रहा है लेकिन आपका दिल पूरा अंधकार से भर गया है, आपके दिल में बैर है, कड़वाहट है, क्षमा ना करने का आदत है। और प्रियो, ये जो अंधी एक आत्मा है ये पता क्या करती है, धीरे धीरे आपको परमेश्वर से दूर करते हुए लेके जाती है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, अंधकार कभी कभी सिर्फ आपके चारों ओर नहीं रहता, ये अंधकार आपके भीतर भी हो सकता है। इसलिए 11वां वचन क्या कहता है, और नहीं जानते कि कहां जाता क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। जब हम 11वां वचन पढ़ते हैं उसमें लिखा है, 10वां वचन में हम देखते हैं उसकी आंखें अंधी कर दी है। कहने का मतलब है प्रियो, जो कड़वाहट है प्रियो, ये कड़वाहट हमको अंधा करने वाला एक आत्मा है। घृणा जब हम किसी से करते हैं ये एक अंधा करने वाला आत्मा है जो हमारे दृष्टि को क्या करता है, भ्रमित कर देता है। जब हमको लगता है कि हम सबको पीछे करके सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूं, मेरा परिवार ही आगे बढ़े, मेरे बच्चे ही आगे बढ़े, जब हम ये सोच के साथ मसीह जीवन को जीते हैं तो ये सोच हमें क्या करता है, भ्रमित करता है और हमारे आंखों को अंधा कर देता है प्रियो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि लोग प्रकाश को प्रेम करें, प्रकाश के अनुसार चले और समय के साथ एक दूसरे को माफ करें, निर्भयता से प्रेम करें और नम्रता से चले। ये परमेश्वर चाहता है प्रियो। प्रेम करना हमको लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब एक व्यक्ति किसी को दुखी करता है, जब आपके हिसाब से चीजें नहीं होती है, जो आप चाहते हैं आपको नहीं मिलता है, तब आपको समझ में आता है कि एक व्यक्ति का प्रेम आपके लिए कितना है। मम्मी आप सबसे अच्छे हो, पापा आप सबसे अच्छे हो, और अच्छा अच्छा बोल के जब बेटा 1 रुपए पिता से मांगता है और पिता बोलता मैं तुझे नहीं दूंगा, बेटा क्या बोलता है, पापा कट्टी, मम्मी अच्छी है। प्रियो, यही होता है कि एक व्यक्ति जो है जब तक उसके अनुसार परमेश्वर काम करेगा, जब तक एक मनुष्य के अनुसार परमेश्वर काम करे तो परमेश्वर अच्छा है। मैं पाप करूं, परमेश्वर मुझे प्रमोशन दे, परमेश्वर अच्छा है। मैं व्यभिचार करूं, परमेश्वर प्रमोशन दे, परमेश्वर अच्छा है। मैं पाप में चलूं, सब चीज अच्छा हो, परमेश्वर अच्छा है। लेकिन पाप में चलते वक्त परमेश्वर अगर एक टप्पी मार दे, मैं परमेश्वर मेरा कितना विरोधी है, मेरे दुनिया में सबसे बड़ा विरोधी मेरा परमेश्वर बन जाता है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम करें, उसके वचन के अनुसार चले। जब हम 1 यूहन्ना 2:15 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। एक चीज समझना है प्रियो, मसीह जीवन में और अपने नॉर्मल लाइफ में भी एक चीज समझना है, बटा हुआ मन परमेश्वर का प्रेम नहीं संभाल सकता। बटा हुआ मन परमेश्वर का प्रेम नहीं संभाल सकता। प्रियो, ये वचन जो है ये सिर्फ आज्ञा नहीं है, ये वचन एक चेतावनी है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ये नहीं कह रहा उसकी सृष्टि से नफरत करो, परमेश्वर ये नहीं कह रहा लोगों से नफरत करो, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आप जो दुनिया में जीने का जो तरीका है उसको बदलो। आपके जो पाप की इच्छाएं हैं उसको अपने जीवन से दूर करो। अपने जीवन में जो घमंड है उस घमंड से आप सावधान रहो ताकि आपका आत्मा शुद्ध हो। वरना एक दिन जब आप यीशु मसीह के सामने जाओ और यीशु मसीह के सामने में बोलो, मैं हर दिन चर्च टाइम पे जाता था, मैं हर दिन चर्च में बाय वचन पढ़ता था, मैं कॉयर में था, मैं वर्शिप लीड करता था, मैं तो वचन सुनाता था, कितनी बार मैंने वचन भी सुनाया है, मैंने कितने सारे परिवार को प्रभु में लाया है। और यीशु मसीह एक दिन बोलेगा
कि मैं तुझे नहीं जानता। तो ये शब्द हम जिंदगी में प्रियो कभी हमें सुनना ना पड़े, यही मेरी दुआ है प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो, आप अंधकार से प्रेम करते हुए प्रकाश में नहीं चल सकते, आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तय आपको करना है कि या तो आप अंधकार में जियो या तो ज्योति में जियो। एक चीज याद रखना प्रियो, जब आप ज्योति में जियोगे आपको लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको बहुत चीजें आपको चुभेगी, आपको लाइफ बोरिंग लगेगा, क्योंकि दुनिया के लोग जब इंजॉय करेंगे तो आपके अंदर भी वो तलब होगी, आपके अंदर भी वो पुराना मनुष्य नाचेगा कि वो बीट बज रहा है यार, तू कैसे रुक सकता है, क्योंकि वो हमारे अंदर में पुरानी इच्छाओं को जगाएगा। लेकिन प्रियो, जब हम हमारी इच्छाओं को मारते हैं और हम चाहते कि नहीं, मैं नहीं करना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, इसलिए नहीं जीना है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन मुझे जब मैं यीशु मसीह के सामने जाऊं तो वो बोले कि ये विश्वास योग्य दास है, ये विश्वास योग्य बेटा है, ये विश्वास योग्य बेटी है। कहने का मतलब है प्रियो, आप अगर एक क्लास में हो, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 100 बच्चे भी पास क्यों ना हो जाए, लेकिन प्रियो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आता है उसको एक अलग ही इज्जत मिलती है कि नहीं मिलती है। आप भले ढोल लगाओ 40% में मैं पास हो गया, लेकिन आपको भले आपके नजर में इज्जत है, लेकिन सोसाइटी किसको इज्जत देगा? जिसको 90 के ऊपर है, 80 के ऊपर है। कहने का मतलब है प्रियो, आप रेंगते रेंगते प्रभु के राज्य में मत घुसो। अगर घुसना ही है तो शहंशाह बन के घुसो, अगर घुसना ही है तो राजकुमार बन के घुसो, अगर घुसना ही है तो राजकुमारी बन के घुसो। ये रेंग रेंग के किसी का पकड़ा पकड़ के, किसी का अभिषेक पकड़ के ये ऐसे मत मसीह जीवन में आपको बढ़ना है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो, ये सोच के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पता क्यों है प्रियो, कि जिससे आप प्रेम रखते हो आप वैसे ही बन जाते हो। आप अगर यीशु मसीह से प्रेम रखोगे तो पवित्रता में जीना आपको पसंद आएगा, लेकिन यदि आप दुनिया से प्रेम रखोगे तो 6 दिन आप दुनिया में बराबर चलोगे, 7वें दिन 2-2.5 घंटे आप पवित्रता में जीने का नाटक करोगे, और ऐसे में मसीह जीवन जिया नहीं जाता। कहने का मतलब है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसका आत्मा आपको बदल देगा। यदि सांसारिक सफलता आपको खुशी देती है और परमेश्वर की उपस्थिति आपको पसंद नहीं आती है, तो कहने का मतलब है आपको जांचने की जरूरत है, आपको अपने आप को परखने की जरूरत है। यदि सोशल मीडिया आपको ज्यादा पसंद आता है, सोशल मीडिया में 2.5-3 घंटे आपके रात के निकल जाते हैं, आप खाना खा के प्रेयर करके सोए थे कि 2 मिनट बैठूंगी, लेकिन देखते 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 खाना पच गया, भूख लगी। किसके बारे में मैं बोल रहा हूं? खाना खाते खाते स्क्रॉल करते करते खाना पच गया, फिर से भूख लगी, चलो मैगी बना लेता हूं, और फिर मैं 3:30-4 बजे सोने जाता हूं। यदि ये आपका लाइफस्टाइल है तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, ये वचन, परमेश्वर का वचन कुछ लोगों को लौट आने के लिए कह रहा है। दुनिया के भीड़ में मत खो प्रियो, लौट आओ, नहीं तो जैसे एक स्पाइडर के वेब में आप क्या हो जाओगे? आप फंस जाओगे। अस्थाई चीजों से दूर रहो, परमेश्वर की ओर नजर रखते हुए चलना बहुत जरूरी है। और आखिर में प्रियो, जब हम 1 यूहन्ना 5:12 पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, जब एक परिवार में पति पत्नी रहते हैं तो वो 2 जन रहते हैं। जब बेटा या बेटी होता है तो उसके परिवार में क्या होता है? एक एडिशन नहीं होता, लेकिन ये बच्चा उनका परिवार का एक हिस्सा बनता है। समझ रहे हैं? सिर्फ एक मेंबर नहीं बढ़ता, एक परिवार बनता है। वैसे ही प्रियो, जब हम मसीह को अपनाते हैं तो बहुत बार हमको लगता है ये तो +1 हो गया है, एक एडिशन हो गया है, लेकिन यीशु मसीह एडिशन
एडिक्शन नहीं है प्रियो, यीशु मसीह सिर्फ गुनाह नहीं है, यीशु मसीह को सिर्फ ऐड नहीं करना है, यीशु मसीह को आपका जिंदगी बनाना है। मतलब आपके हर एक चीज में उसको शामिल करना है। वचन क्या कहता है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। वचन ये नहीं बोलता जो चर्च जाता है उसके पास जीवन है, जो बाइबल पढ़ता है उसके पास जीवन है, जो 100 वचन बोल देता है उसके पास जीवन है, जो अन्य भाषा में बोलता है उसके पास जीवन है, जो अच्छा जीवन जीता है उसके पास जीवन है, जिसके पास जॉब है उसके पास जीवन है, जिसके पास एजुकेशन है उसके पास जीवन है। ऐसा बाइबल कुछ नहीं बोलता। कहने का मतलब है प्रियो कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। हो सकता है प्रियो आपके पास दुनिया के नजर में बहुत नाम हो, शोहरत हो, सब चीज होगा, पैसे हो सकते हैं, लेकिन यदि यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास जीवन नहीं है, और यदि आपके पास पुत्र नहीं है तो आपके पास सच्चा जीवन नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो आज लोग अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो कि यदि आपके अंदर पुत्र नहीं है, आपके अंदर में यीशु मसीह नहीं है, आप कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना बना लो, आप कितना भी बड़ा लेगेसी क्यों ना खड़ा कर लो, आप कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना बना लो, लेकिन आपके अंदर अनंत जीवन नहीं है, और वो जीवन का पुस्तक से आपका नाम कब का हटा दिया गया होगा। कहने का मतलब है प्रियो जब मसीह जीवन में एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज मैं आपको बताता हूं, मसीह जीवन में सबसे खतरनाक चीज पता पाप नहीं है, मसीह जीवन में सबसे खतरनाक चीज है कि मुझे सब आता है। जिस दिन आपके अंदर ये सोच आती है कि मुझे तो ये वचन पता है, लाजर के ऊपर प्रचार, मुझे पता है, क्या ही बोल लेंगे, ये जो एटीट्यूड है मुझे सब आता है, मैं 20 साल से चर्च में हूं मुझे सब आता है, मैं 40 साल से चर्च में हूं मुझे सब आता है, 3 साल चर्च में बराबर टाइम पे आएंगे, क्यों? सीखना है, समझना है, लेकिन 5वें साल से फिर से सोना हो जाता है, फिर चर्च आना बंद, मुझे सब आता है। और यही सोच हमें परमेश्वर से क्या करती है? परमेश्वर से हमें दूर करती है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि जब हमारे जीवन में हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो कभी भी हमें ये सोच के साथ नहीं चलना है कि मुझे सब आता है। अगर पता है आपको लाजर कौन है तो परमेश्वर से ये दुआ करना है कि मुझे एक नया उसके बारे में प्रकाशन दे जो किसी को नहीं पता, एक और प्रकाशन दे जो किसी ने कभी नहीं सोचा। कहने का मतलब है प्रियो कि सब आना एक सोच है, और वो सोच आपको परमेश्वर से दूर करती है। फरीसी और सदूकी क्यों परमेश्वर से दूर थे? फरीसी और सदूकी परमेश्वर से दूर होने का वजह यह था क्योंकि उनको लगता था कि मुझे सब आता है। प्रियो मैं बाइबल कितनी बार पढ़ा हूं, मैं कभी आपके सामने कभी बोलूंगा नहीं, मुझे कितना वचन आता है मैं कभी आपको बताऊंगा नहीं। मेरे सामने में आप 100 वचन भी मुंह पे मारोगे, मैं आपको उल्टा जवाब वचन में नहीं दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे जो आता है वो मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट पता क्या है? इंपॉर्टेंट ये है प्रियो मैं अपना समय खपत नहीं करूंगा जस्ट ये बताने के लिए कि मुझे कितना आता है। कहने का मतलब है आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन 100 सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग ये वचन से पूछते, वो वचन से पूछते, लेकिन मुझे पता है कि मेरा समय मूल्यवान है, मुझे पता है कि मेरा समय इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है प्रियो इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे सब आता है, ये सोच कभी भी हमारे जीवन में जरूरी नहीं है। आपको समझना है प्रियो हमें अपने जीवन के लिए तैयारी करना है यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयारी करना है। यदि दुनिया का प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आप किताब पढ़ सकते हो, उसके बारे में आप रीड कर सकते हो, तो सृष्टिकर्ता से मिलने से पहले आपको अपने आप को कितना तैयार करना है ये अपने आप से पूछना, अपने आप से समझना बहुत जरूरी है। तो आप पूछोगे मुझसे कि पास्टर जी पता कैसे चलेगा कि यीशु मसीह मुझे जानता है? तो आप मुझसे सवाल पूछोगे कि कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह मुझे जानता है? सबसे पहला और आखिरी चीज आपको
पता है कि आप अपनी इच्छा से जीवन नहीं जीते, आप परमेश्वर की इच्छा से जीवन जीना जानते हो। ये बहुत जरूरी है प्रियो। जब आप मसीह जीवन में हो और आप सिर्फ अपनी इच्छा से जीना चाहते हो तो वहां पे यीशु मसीह आपको नहीं जानता। लेकिन जब यीशु मसीह आपको जानता है तो आप ऑटोमेटिकली उसकी इच्छा के अनुसार चलते हो। पता है एक बेटा अपने हिसाब से कब चलता है? एक बेटा अपने हिसाब से तब चलने लगता है जब उसका और उसके पिता का रिश्ता घनिष्ठ नहीं है। लेकिन एक पिता और बेटे का रिश्ता जब घनिष्ठ है और बचपन से जब एक पिता अपने बेटे को साथ में लेके चलता है, बेटे को पता है क्या चीज पापा को पसंद है और क्या चीज पापा को पसंद नहीं है। इसमें ज्यादा रिलेट कौन करेगा? मम्मी रिलेट करेगी। क्यों? मम्मी से बच्चों को डर है, क्योंकि बच्चों को पता है मम्मी को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, क्योंकि मम्मी बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करती है, पिता बाहर मेहनत करता है। कहने का मतलब है प्रियो कि जब आप यीशु मसीह के साथ में एक रिश्ता बनाते हैं, जब आप यीशु मसीह के साथ में संबंध को बनाते हैं, तब पता क्या होता है प्रियो? तब वहां पे आप उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगते हो। दूसरी चीज, जब हम यीशु मसीह हमको जानता है तो पता क्या होता है? हम फल देने लगते हैं। हम फल देने लगते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उसमें बना रहता है वो फल लाता है। आप 20 साल चर्च में आने के बाद भी यदि आपको ये नहीं पता कि पहला पत्रस पुराने नियम में है या नए नियम में है, तो आपके अंदर में फल अभी तक नहीं आया है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि यीशु मसीह आपको जानता है तो आपके जीवन में क्या है? फल है। और तीसरी चीज, यदि यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आप आत्मा के नाई चलोगे, आप उसके वचन के नाई चलोगे। और आखिर में यदि यीशु मसीह आपको जानता है तो यीशु मसीह के लिए काम करने के लिए कभी भी आपको ज्यादा नहीं लगेगा। ये सबसे आखिरी पॉइंट है। यीशु मसीह के लिए या यीशु मसीह के लोगों के लिए काम करने के लिए आपको कभी भी ज्यादा नहीं लगेगा। उसके साथ समय बिताना के आपको कठिन नहीं लगेगा। यदि उसके सन्मुख में बैठना कठिन लगता है, यदि आपको उसके सन्मुख में बाइबल पढ़ना कठिन लगता है, ये एक साइन है यीशु मसीह आपको नहीं जानता। ये एक साइन है यीशु मसीह आपको नहीं पहचानता। आप सिर्फ अपनी इच्छा से नहीं जीते बल्कि यीशु मसीह की इच्छा से चलते हो। ये साइन है कि वो आपको जानता है। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन आसान है। यीशु मसीह बहुत सारी चीजें हमसे नहीं चाहता जो हम करें। हम सब चीज करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ समय हम कितना बिताते हैं, उसके साथ हम कितना चलने की इच्छा रखते हैं। यहां पे नए नवेले दूल्हे भी हैं, दुल्हन भी है, कपल्स भी है। कुछ लोगों को 1 साल भी नहीं हुआ है, कुछ लोगों को साल हो गया है। लेकिन जब शादी नहीं होती है तब हम कितना उत्साहित होके घर में आते हैं। वो उत्साह मसीह जीवन में होना जरूरी है। मतलब वो उत्साह कि मैं उसके सन्मुख में बैठूंगा और परमेश्वर मुझे कुछ कहेगा। मैं उसके सन्मुख में बैठूंगी और वो मुझसे बात करेगा। यदि ये उत्साह हमारे अंदर नहीं है ना प्रियो, जॉब जाने का उत्साह है, पता है क्यों है? ये मिलता है, लेकिन प्रार्थना करने का उत्साह नहीं है, क्योंकि ये नहीं मिलता। कुछ भी हो जाए, बीमार भी हो, हम जॉब बराबर टाइम पे जाएंगे, लेकिन संडे के दिन एक बारिश की बूंद गिर जाए तो सुनामी आ गया। संडे के दिन छोटा सा सर दर्द हो गया तो एकदम से माइग्रेन अटैक आ गया। उत्साह नहीं है परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का, उत्साह नहीं है परमेश्वर के सन्मुख में बैठने का। ये एक साइन है कि यीशु मसीह आपको नहीं जानता। ये साइन है प्रियो, यीशु मसीह आपको नहीं जानता। आज खुद से पूछो प्रियो, आज खुद से पूछने की आवश्यकता है।
मैं तो यीशु मसीह को जानता हूं। हर क्रिसमस में यीशु मसीह के जन्म को याद करते हैं, गुड फ्राइडे के दिन उसके मृत्यु को याद करते हैं, ईस्टर के दिन जी उठा उसको याद करते हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह मुझको जानता है? क्या यीशु मसीह मुझे पहचानता है? या यहां से मैं बाहर निकलूं और एक गाड़ी मुझे ठोक दे और मैं सर के बल गिरूं और नेक्स्ट मोमेंट मैं अपने ही लाश को देखूं और वहां पे प्रियो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत बार ये चीज नहीं बताता लोगों को, लेकिन एक समय था मैं परमेश्वर को बोलता था मेरे को और इच्छा दे, तेरे सन्मुख में बैठने के लिए और इच्छा दे, आत्मा को जीतने के लिए और बोझ दे। ऐसे दुआ करता रहता था। एक दिन 1-1:30 बजे की बात है, मैं दुआ करता गया और दुआ करते करते मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में चला गया और वहां पे मैं शैतानी ताकतों को मारता गया और मारते मैं नरक में घुस गया। आप लोगों को लगता होगा पास्टर जी इतना पैशन में क्यों रहते हैं? ये रीजन है। मारते मैं नरक में घुस गया और अचानक से मुझे लोगों की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ, हमें यहां से निकालो। और वो चीख आज भी गूंजती है। और जब मेरे को समझ में आया मैं कहां हूं, जब मुझे समझ में आया मैं कहां हूं, मैं एकदम से होश खो बैठा, क्योंकि आत्मा तो चाहता है, शरीर निर्बल है। मेरा शरीर एकदम से ढीला पड़ गया। शायद मैंने आवाज दिया होगा जब मैं बाहर आया तो मेरे मम्मी मेरा हाथ मसल रही थी, मेरे पापा मेरे लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन वो कुछ सेकंड का पल मेरे जिंदगी में हर दिन मुझे याद आता है कि वो जगह मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं है प्रियो। और वहां आप एक बार सिर्फ एंट्री है, एग्जिट नहीं है प्रियो। मॉल्स में एंट्री और एग्जिट दोनों रहता है, वहां पे एंट्री है, एग्जिट नहीं है। और तब आप सोचोगे मैंने भाई से क्यों नफरत किया, मैंने अपनी बहन से क्या नफरत करके मुझे क्या मिल गया, दोष देख के मुझे क्या मिल गया, किसी को बुरा करके मुझे क्या मिल गया, किसी को दबा के मुझे क्या मिल गया। और पता है वहां सबसे खराब चीज नरक की जो है, वहां से आप कभी बाहर आ नहीं सकते। आज सोच के देखो, आपको बाथरूम में बंद कर दिया, आप क्या करोगे? बाथरूम में आग नहीं है, बाथरूम में गर्म नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं है, मारने वाला कोई नहीं है। आप 1 घंटा 2 घंटे से ज्यादा में आप तिल मिला जाओगे। लेकिन नरक में ये सब है, फॉर्म है कीड़ों का, मस्त बिस्तर है, और वो आग कभी बुझती नहीं, वो आग कभी बुझती नहीं। मैं जब भी मोमबत्ती जलाता हूं, बहुत बार अपनी उंगली को रखता हूं मोमबत्ती पे, बहुत जलाने के लिए नहीं, वो गर्म महसूस करने के लिए और याद दिलाने के लिए कि इससे भी बड़ी आग मेरा इंतजार कर रही है यदि मैं पवित्रता में नहीं चलूंगा, यदि मैं आत्मिक जीवन नहीं जीऊंगा। ये समझना है प्रियो, हमारे यहां भीड़ कम होगी, लेकिन ये भीड़ पूरी भेड़ है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगी। ये मेरी आशा है, यही मेरा दुआ है कि परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है। ये दुनिया में आप कितना जीने वाले हो, इस दुनिया में कितना जियोगे बता लो आप। कोई बोल सकता है डंके की चोट में मैं 80 साल जीऊंगा। हम आज केमिकल्स को खा के जी रहे हैं, 80 भी 60 भी क्रॉस कर लिए तो उसका अनुग्रह है। केमिकल्स को खा के जी रहे हैं हम। ये 60 साल के बेसिस में अनंत काल आपका इंतजार कर रहा है। और 60 साल को आपको समझना है तो 365 दिन से मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ हजार दिन आपको जीना है।
और उसके बाद हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है। ये 60 साल 80 साल आपका टेस्ट है, और ये 80 साल इंजॉय करने के चक्कर में, दुनिया के अनुसार जीने के चक्कर में हमेशा हमेशा को आप दांव पे लगा देते हैं। परमेश्वर के साथ के हमेशा को, फॉरएवर, आप कितना सोच सकते हो? 100 करोड़ साल, 1000 करोड़ साल, कितना? हमेशा हमेशा प्रतीक, हमेशा। ये छोटी छोटी चीजों पे भागोगे तो हमेशा को खो दोगे। हमेशा को खोना नहीं है प्रियो, हमेशा को नहीं खोना है। आज तो मैंने सिर्फ 5 वचन लिया है, मेरे पास ये 12 वचन है। और ये वचन जब मैंने मलेशिया में बैठा था तो लोग रोने लग गए थे, घुटनों में आके थरथराने लग गए थे। और वो है परमेश्वर का भय, जो आज के समय की कलीसिया में नहीं है। परमेश्वर का भय नहीं है। सबको आने दे, आने दे, आने दे, बस यही चाहिए। पवित्रता किसी को नहीं चाहिए, लेकिन एचओडी को पवित्रता चाहिए। आमीन। एचओडी को पवित्रता चाहिए, और पवित्रता से जीने वाले ही लोग चाहिए। मनोरंजन वाले लोगों के लिए बाहर ही नोटिस लगा है, आप जा सकते हैं। पवित्रता में जीना है तो एचओडी ओपन है, पवित्रता में नहीं जीना है तो दरवाजे बंद हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि हम कभी भी किसी को दूसरे के ठोकर का कारण बनने नहीं देंगे। हम कभी भी किसी को दूसरे का ठोकर का कारण बनने नहीं देंगे। यह बहुत आवश्यक है। पता है प्रियो, स्मरण का पुस्तक है, जीवन का पुस्तक है। इन पुस्तकों में अपना नाम लिखाना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि पता है जब यीशु मसीह आपको जानता है तो आपके लिए दरवाजे आपो आप खुलते हैं। जब यीशु मसीह आपको जानता है तो लड़ाई शुरू होने के पहले खुद खत्म हो जाती है। जब यीशु मसीह आपको जानता है तो अनंत जीवन आपका स्वागत करता है। प्रियो, यह वचन सुनने में मजा आता है। हर एक संडे का वचन आपको मोटिवेट भी करता है, लेकिन घर जाके क्या होता है? वचन सुनने के बाद हम कितना अमल करते हैं, ये आपके हाथ में है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मेरे को जो उसका आत्मा बोलता आपको फ्रीली बताता हूं, आपको पसंद आए या ना आए, ये मेरा काम है। और मैं अपना काम ईमानदारी से और शिद्दत से करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपके प्राण का दोषी बनूं। मैं नहीं चाहता कि एक दिन ऐसा आए जब यीशु मसीह बोले मैं तुझे नहीं जानता, और आप बोले मेरे पास्टर जी ने बताया नहीं। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, और ऐसा शब्द आपके मुंह से आ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं वैसे ही अपनी मसीह जीवन को जीता हूं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण न न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है, जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।